मैं यही पूछना चाहूँगी कि डेली मेकअप करना क्या सही है स्किन के लिए? जब मैंने ब्राइडल मेकअप शुरू किया तब सुलग्ना पानिग्राही हैं। जैसे अभी रिसेंटली जैस्मिन भजन का न्यूज़ हमने देखा, कॉन्टैक्ट हम्म। लेंस से कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट। अभी बहुत सारे ट्रेंड में मेकअप्स चल रहे हैं जैसे ग्लास स्किन एंड कर्ली गर्ल, तो इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा हमें बताइए। अगर दुल्हन सुंदर दिखेंगी तो दूल्हे को भी तो सुंदर दिखना ही है। नेचुरल मेकअप और हैवी मेकअप एक्चुअली टू अलग स्टाइल ऑफ मेकअप है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। किसी का क्लाइंट का अगर स्किन बेटर है तो हम अराउंड 30 to 40 मिनट्स में उनका स्किन केयर ख़त्म हो जाता है। किन्हीं का अगर एक्ने है या प्रॉब्लमेटिक सेंसिटिव इशू है स्किन का तो उसमें थोड़ा और टाइम लगता है। मैं आज यहाँ बोलूँगी कि आप मेकअप आर्टिस्ट जो भी चूज़ कर रहे हो, आप फोटोग्राफर्स अच्छे चूज़ करो। जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं द वेल नोन ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट मिस रूपशा मुखर्जी। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ना कि सिर्फ फीमेल्स के लिए बट मेल्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी स्किन केयर और स्किन के बारे में भी जानेंगे। स्किन केयर रूटीन एंड मेकअप के बारे में तो हम जानेंगे ही रूपशा मैम से। तो चलिए हम चलते हैं, उनसे काफ़ी कुछ जानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जोहार, आपका स्वागत है द छोटा नागपुर डायरी में। जवाहर, थैंक यू और थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और इन्फॉर्मेटिव नुस्खे देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जी, तो जैसे कि आप ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक ब्राइड को मेकअप से पहले क्या-क्या प्रिपरेशंस करने चाहिए? जी, प्रिपरेशन तो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि शादी तो एक किसी के लाइफ टाइम का सवाल है। और आजकल बिकॉज़ सोशल मीडिया की वजह से या जो भी कह लीजिए, आजकल ब्राइड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। सब कुछ परफेक्ट लाने के लिए बहुत प्रेशर रहता है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखें शादी से पहले। जैसे 2 चीज़ें मेनली मैं बोलती हूँ अपने ब्राइड्स को भी। एक है आपका कम्फर्ट और सेकंड है आपका जैसे स्किन केयर या वर्कआउट हो गया वो। कंफर्ट के अंडर ये आएगा कि आपका ड्रेस कंफर्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा भारी ना हो। कभी कभी लहंगा गाउन्स बहुत हैवी हो जाती हैं तो मूवमेंट में वगैरह में बहुत दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का आप जब शॉपिंग कर रहे हो तब ध्यान रखें। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप नथ ज्वेलरी वगैरह का शॉपिंग कर रहे हो तब आप सब कुछ ट्राई करके देखें। नथ कभी कभी बहुत पेनफुल होता है जब हम लगाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि वो नथ पेनफुल ना हो। आपका मांग टीका या हेड पीस जो भी है वो आपके सर पे इतना बड़ा ना हो जाए कि वही मतलब ज़्यादा Visible ओवर हो। पावरिंग लगे। कभी कभी जैसे हम लोग ब्राइड्स आती हैं, उनके फेस कट के हिसाब से हम ज्वेलरी सजेस्ट करते हैं। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। आपकी मेकअप आर्टिस्ट से आप पूछिए या आप कोई वीडियोस देखिए। सेकेंड ऑफ ऑल होता है स्किन केयर। स्किन केयर में आता है कि आप अपने स्किन के हिसाब से एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले अपना रूटीन एक सेट कर लें। फेशियल्स वगैरह भी आप करवा सकती हैं, बट वन टाइम फेशियल से ज़्यादा मेरे हिसाब से आप अगर एक स्किन केयर रूटीन अपने लिए सेट कर लेंगी तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद आप 2-3 दिन तक एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन दवाई खाइए, इवन दो आपका अगर दाना वगैरह नहीं निकल रहा है, अवॉइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। एक बारी ब्राइड हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम ये सारी चीज़ें उनको वैसे भी बताते ही हैं, बट सारे दर्शकों के लिए ही, उनके दोस्तों को बताने के लिए, किसी को भी जानना ज़रूरी है कि हाँ, कंफर्ट और स्किन केयर वर्कआउट, अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपके अंदर से ग्लो आएगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक अपने मेंटल पीस को बना के रखने के लिए आप एक मेडिटेशन रूटीन भी फॉलो करें। आप कोई चैंट सुन सकती हैं या क्यों कोई म्यूज़िक सुन सकती है जो आपको काम करे, क्योंकि बहुत एंग्जाइटी होती है वेडिंग के टाइम पे, बहुत कुछ चलता है दिमाग में ये। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं अपने सारे दोस्तों को देती हूँ, सारे ब्राइड्स को बोलती हूँ कि देखिए, प्रिपरेशंस आप एक हद तक ही कर सकती हैं। आप अपना 100% दे रही है, शादी वाले दिन आप छोड़ दें भगवान जी पे या जिस पे भी आप मानते हो आप उन पे छोड़ दें कि आप देख लीजिए मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। आगे 100% तो कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो 100% के पीछे कभी कभी मेंटल पीस चला जाता है। आप तो अपना वेडिंग डे एंजॉय नहीं कर पाते हो।
तो अपना वेडिंग डे एंजॉय करो मोर देन गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द स्मॉल स्मॉल डिटेल्स ऑफ योर वेडिंग. एंजॉय योर वेडिंग डे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते, मतलब मेकअप कर रहे हैं तो उनको बस लगता है कि हाँ सारा चीज़ उनके हाथों में, जी बट खुद से भी जो प्रिपरेशंस है वो हमारे ऑडियंस को काफ़ी बिल्कुल कुछ पता बिल्कुल. चलता और ये सब चीज़ों से मेकअप पे भी असर पड़ता है, क्योंकि कभी कोई नर्वस होती है ब्राइड तो कॉन्फिडेंस नहीं जी। दिखता. वो कॉन्फिडेंस अगर रहेगा, वो चेहरा अगर आपका खिला हुआ रहेगा तो वो मेकअप में भी झलकेगा. जैसे कंफर्ट में और इंक्लूडेड होता है कि आपका सर का दुपट्टा हैवी ना रहे, जी। क्योंकि सर पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल आया है कि लोग कलर्ड लेंसेज लगा रहे हैं, तो कभी कभी कलर्ड लेंसेज सबको सूट नहीं करता. बहुत किसी का आईज सेंसिटिव होता है, कोई आईज कभी आईज इची होने लगता है. तो आप वो बहुत ध्यान रखें कि डिस्कम्फर्ट के साथ आप आगे ना बढ़ें. अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है लेंस लगाने में, या थोड़ी देर बाद गड़ रहा है, चुभ रहा है, तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलिए ये बात, और उनको बोलिए कि नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं है ये, आप प्लीज़ निकाल दीजिए. जैसे अभी रिसेंटली जैस्मिन भजन का न्यूज़ हमने देखा, हम्म. कॉन्टैक्ट लेंस से कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल. और ये सिर्फ कलर लेंसेज की बात नहीं है, कोई भी लेंस वेयर की बात है कि अगर कुछ पार्टिकल है लेंस में तो उससे उनको इरिटेशन हो सकता है, कभी किसी को सेमी ब्लाइंडनेस भी हो जाता है. तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए किसी ब्राइड को, ताकि उनको ड्यूरिंग द वेडिंग एंड आफ्टर द वेडिंग भी प्रॉब्लम ना हो. और जैसे ब्राइड्स की तो हमने बात कर ली, ग्रूम्स के लिए भी क्या इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है उनके मेकअप? जी बिल्कुल, मेकअप भी इम्पोर्टेंट है और काम रहना भी इम्पोर्टेंट जी। है. ग्रूम के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है. और जहाँ तक रहा मेकअप का बात, ग्रूम मेकअप तो आजकल चल ही रहा है, और क्यों ना, आजकल इक्वालिटी का जी। ज़माना है. अगर दुल्हन सुंदर दिखेंगी तो दूल्हे को भी दूल्हे तो को भी। सुंदर दिखना ही है. तो लड़के भी ध्यान रखें, वो भी स्किन केयर कर सकते हैं थोड़े महीने पहले, वर्कआउट कर सकते हैं, उनसे उनका भी ग्लो आएगा चेहरे पे. मेकअप तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, नेचुरल मेकअप आजकल चल ही रहा है, ग्रूम भी कर लें साथ साथ में. जी। तो जैसे आपने बताया नेचुरल मेकअप के बारे में, तो ये हेवी मेकअप और नेचुरल मेकअप में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल मेकअप का आजकल ट्रेंड चल रहा है. नेचुरल मेकअप हमेशा से ही था. नेचुरल मेकअप और हैवी मेकअप एक्चुअली टू अलग स्टाइल ऑफ मेकअप है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. क्योंकि नेचुरल मेकअप में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम जो फेस के कॉन्टूर्स या फेस के नेचुरल कलर्स हैं उनको उठा के यूज़ करते हैं. जैसे ब्राउन्स हो गए, कॉन्टूर में हमें ब्राउन लाइंस दिखते हैं तो ब्राउन्स हो गए, टोप कलर हो गए, न्यूड कलर्स हो गए, या जब फेस फ्लश हो जाता है तो पिंक्स दिखती हैं तो पिंक कलर हो गया. तो ये सारे जो हल्के कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं नेचुरल मेकअप में. वहीं उसके ऑपोजिट में मैं बोलूँगी बोल्ड मेकअप. हैवी मेकअप में नहीं बोलूँगी, उसे बोल्ड मेकअप का टर्म दूंगी. बोल्ड मेकअप में हम बोल्ड कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम कलरफुल आइज कर लिए या कोई बोल्ड लिप कर लिए. तो मेहनत दोनों में एक ही लगता है. सटल मेकअप या नेचुरल मेकअप में हमें नेचुरल दिखाने के लिए काफ़ी ब्लेंडिंग का काम करना पड़ता है, और बोल्ड मेकअप में काफ़ी प्रिसिशन का काम करना पड़ता है हमें. तो दोनों ही मेकअप अपने आप में अच्छा है. जो अगर क्लाइंट्स को नेचुरल लुक चाहिए तो वो नेचुरल मेकअप प्रेफर करें, और अगर उन्हें बोल्ड लुक चाहिए तो वो बोल्ड मेकअप प्रेफर करें. जी. और आप बता सकती हैं कि कितना टाइम लगता है इसमें? मोटा मोटी हमें 3 से 3.5 घंटे तो लग जाते हैं. ऑफ कोर्स डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट. किसी का क्लाइंट का अगर स्किन बेटर है तो हम अराउंड 30 to 40 मिनट्स में उनका स्किन केयर ख़त्म हो जाता है. किन्हीं का अगर एक्ने है या प्रॉब्लमेटिक सेंसिटिव इशू है स्किन का तो उसमें थोड़ा और टाइम लगता है. सारा मिला के उसके बाद हेयर होता है, मेकअप होता है, ड्रेपिंग में भी टाइम लगता है, वेडिंग के ड्रेपिंग में टाइम लगता है. मिला जुला के 3 साढ़े 3 घंटे तो लग ही जाते हैं. तो उतना टाइम मोटा मोटी ब्राइड्स को लेके चलना चाहिए. एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि आप टाइमिंग देखो, फोटोग्राफर्स को भी टाइम दो, क्योंकि कभी कभी मेकअप में तो आप टाइम ले ही लेते हो बट फ़ोटो खींचने का आपके पास टाइम नहीं रहता. और एट द एंड ऑफ द डे मैं आज यहाँ बोलूँगी कि आप मेकअप आर्टिस्ट जो भी चूज़ कर रहे हो, आप फोटोग्राफर्स अच्छे चूज़ करो. तो रूपशा जी, अब थोड़ा-सा आपके बारे में भी जानते हैं कि आपने ये प्रोफ़ेशन की शुरुआत कब की? आपने जैसे लॉ की भी पढ़ाई की है, तो फिर आपका यहाँ स्विच करना कैसे हुआ?
जी, मैंने शुरुआत की थी 2017 में। लॉ की तो मैंने पढ़ाई की है, फिर 2 साल मैंने एक लॉ फ़र्म में काम भी किया। बट मेरा स्विच करने का 2 मकसद था। एक था कि मेरे को किसी के अंडर काम नहीं करना था, मुझे अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना था। कुछ बिज़नेस ही मैं देख रही थी, मैं बहुत दिन से ही सोच रही थी कि क्या बिज़नेस करूँ। और सेकंड था कि मेरा फ्लेयर इसी साइड पे था, मेरा पैशन इस साइड पे था। तो मैं जब 10 साल की थी तब से मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैं वो कज़िन नहीं होती है जो शादियों में सबका मेकअप करते रहती है चाची का, बाकी कज़िन्स का, मैं वही कज़िन हुआ सब करती उन्हीं थी। पे डिपेंडेंट भी सब रहते उन्हीं पे हैं। डिपेंड होते हैं और लास्ट में उनका खुद का नहीं होता है। जी। तो मैं वही कज़िन होती थी जो लास्ट में बैठ के रोते रहती थी कि मेरा खुद का नहीं हुआ है। बट हाँ, मुझे मज़ा बहुत आता था तभी से ही। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी डिसीज़न था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। हाँ, ऑफ़ कोर्स मेरे को फाइनेंशियल उसका वायबिलिटी क्या है, इसमें ग्रोथ कितना है, वो सारा देखना पड़ा। बट हाँ, मुझे दिखा कि अब मेकअप का ग्रोथ आ रहा है। जब मैंने चेंज किया था 2017 में, तब मेकअप आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी। अभी तो काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट हो गई है, लोग जान भी रहे हैं, लोगों को बुलाया भी जा रहा है। पहले मेकअप आर्टिस्ट का मतलब होता था पार्लर वाली दीदी। जी। तो मेरे को भी बहुत पार्लर वाली दीदी बोला गया, बट मैंने कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे मज़ा आता था ये करने में। मुझे हमेशा हर ब्राइड के साथ हर ब्राइड का फेस एक चैलेंज लगा है। हर ब्राइड का पर्सनालिटी को कैसे उसके मेकअप के थ्रू उभारे, वो मेरे को हमेशा एक चैलेंज लगा है। जैसे आपने बताया बचपन से ही आप काफ़ी माहिर हैं मेकअप को लेकर, लेकिन क्या आपने कहीं से क्लासेस ली हैं, कहीं से सीखी हैं? जी, मैं एक्चुअली जब दिल्ली में थी, जब मैं एक लॉ फर्म के साथ काम कर रही थी, तभी उसी के साथ-साथ ही मैंने शुरू किया था। तो मैंने वीएलसीसी लाजपत नगर से किया था कोर्स, लगभग 6 महीने का कोर्स था वो। तो तब तो दिल्ली में भी काफ़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट थीं, लेकिन मेरे पास उतना सेव्ड अमाउंट नहीं था कि मैं उतना दे के उनके पास जाऊँ। तो मेरे पास जितना सेविंग्स था उसी को लगा के मैं लाजपत नगर वीएलसीसी में गई। वहाँ पे मुझे बहुत सारी बेसिक चीज़ें उन्होंने सिखाई, बट मैंने अपना खुद का स्टाइल भी वहीं पे डेवलप किया। मैं एक्चुअली यूट्यूब देख के ही सीखा है मैंने। मैं जिनको अपनी मेंटर मानती हूँ वो है लीसा एल्ड्रिज, वो यूके की एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। तो मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ और उनके टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके मैंने अपने टेक्निक्स डेवलप किए हैं। जैसे अभी कुछ भी करने के लिए, कहीं जाने के लिए लड़कियों को हमेशा ये दिमाग में रहता है कि क्या मेकअप करना है। हाँ, मेकअप करना है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि डेली मेकअप करना क्या सही है स्किन के लिए? जी, डेली एट द एंड ऑफ द डे मेकअप इज़ नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर स्किन। तो डेली मेकअप करना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्किन के लिए बुरा है, लेकिन डेली मेकअप उतारना ज़रूरी है। आप जी। मेकअप बेशक करें, लेकिन आप क्लेंज़ उसे अच्छे से करें। आप डबल क्लेंजिंग आजकल चला हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ पानी से या इवन फेस वॉश से नहीं निकलता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाटरप्रूफ होती हैं, जो सिर्फ़ ऑयल बेस्ड चीज़ों से निकलती हैं। तो आप कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग बाम या कोई ऑयल ये रखें अपने पास। बहुत बेसिक अगर है तो कोकोनट ऑयल रखें। आपको दाने आएँगे, आपको एक्ने आ सकता है, आपके पोर्स क्लॉग हो जाएँगे, आपको बहुत जल्दी रिंकल्स आएँगी। तो ये सारी चीज़ें मेकअप नहीं हटाने की वजह से होगा। अगर आप मेकअप अच्छे से हटा लिए, स्किन केयर अपना कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप रोज़ मेकअप लगाइए। तो जैसे आपके इंस्टाग्राम में भी हमने देखा कि आपने कई सेलिब्रिटीज़ के भी मेकअप किए हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? जी, एक्चुअली मेरी शुरुआत करियर की जब मैंने स्विच किया था लॉ से मेकअप, तब मैं सबसे पहले बॉम्बे ही गई थी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने। तो वहाँ पे मैंने एक वेब सीरीज़ में काम किया था विक्रम भट्ट जी के साथ। तो वहाँ पे कुछ जो वहाँ की एक्टर्स थे, वहाँ उनके साथ काम किया है। उसके अलावा भी जब मैंने ब्राइडल मेकअप शुरू किया, तब सुलग्ना पाणिग्राही हैं, वो उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम की हैं, रेड वगैरह ये सारी।
तो जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी आपका तालमेल था, तो हम जानना चाहेंगे कि ब्राइडल मेकअप और फ़िल्म मेकअप में क्या डिफ़रेंस होता है? बेसिकली फ़िल्म मेकअप बहुत ज़्यादा सटल होता है, नेचुरल होता है, उसमें उतना हेवी मेकअप नहीं होता है। बाय बाय हेवी आई मीन हमें ब्राइडल मेकअप में लॉन्जेविटी देखना होता है, क्योंकि एक शादी बहुत घंटों तक चलती है। पहले शूट भी होता है, उसके बाद शादी होता है, फंक्शन होता है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि विदाई तक या एंड तक, रिसेप्शन तक भी मेकअप फ्रेश लगे। तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता है। फिल्म मेकअप में जैसे टेक्स होते हैं तो बीच बीच में हम जाके टचअप करते रहते हैं। हमें बहुत टाइम मिलता है टचअप करने का या कुछ चीज़ को सुधारने का। अभी बहुत सारे ट्रेंड में मेकअप्स चल रहे हैं, जैसे ग्लास स्किन एंड कर्ली गर्ल, तो इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा हमें बताइए? जी, ट्रेंड्स में तो बहुत कुछ चलते रहता जी। है, आज कुछ है तो कल कुछ है। बट हाँ, ग्लास स्किन कोरिया से आया हुआ ट्रेंड है। ग्लास स्किन बेसिकली वो होता है कि बहुत शाइनी सा स्किन है, फ्लॉलेस स्किन। ये देखिए कुछ हद तक अचीवेबल है, लेकिन कभी-कभी ये बहुत अनअचीवेबल भी हो जाता है लोगों के लिए। तो नॉर्मल लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 10 स्टेप, 7 स्टेप रूटीन रोज़ दिन फॉलो करें। तो आप एक बेसिक रूटीन कर लीजिए अपने लिए मेरे हिसाब से। अगर आप बेसिक एक रूटीन फॉलो करिएगा तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ गुड स्किन मिलेगा। तो टोनर, सीरम अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है टारगेट करने के लिए तो वो, मॉइस्चराइज़र और गुड फेस वॉश, ये चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ट्रेंड्स आते जाते ही रहते हैं। एंड ये कर्ली ट्रेंड? मैं खुद ही कर्ली गर्ल हूँ। मैं बचपन से ही मेरा कर्ली हेयर रहा है, और हमारे लिए एक्चुअली कर्ली गर्ल्स के लिए आजकल तो ये ट्रेंड में है तो स्ट्रेट हेयर वाले भी कर्ली करना चाह रहे हैं। बट जिनके एक्चुअली कर्ली है या वेवी है, उनको बचपन से बोला गया है कि अरे तुम्हारा बाल तो फ्रिजी है, घोंसला जैसा लगता है। तो बहुत किसी के लिए ये ट्रोमेटिक भी था। तो कर्ली गर्ल मेथड एक्चुअली एक मेथड है जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं रहते, जैसे सिलिकन्स, पैराबेन्स, ये सारे कर्ली हेयर के लिए लाइक डेट्रीमेंटल होते हैं कर्ल पैटर्न को फॉर्म करने के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स में हैं तो आपका कर्ल नहीं बनेगा, आपका फ्रिज बनेगा। तो कर्ली हेयर प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करता है आपके कर्ल पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। अभी भी मुझे ये लगता है कि सुबह उठते के साथ हे भगवान ये क्या घोंसला है मेरा, लेकिन अब मैनेज करने में मेरे को ईजी पड़ता है। इसमें टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, बट सुंदर भी बहुत लगता जी, जैसे अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है आप। है। थैंक यू। तो क्या आप क्लासेस भी लेती हैं मेकअप का? जी, मैं प्रोफ़ेशनली तो अभी क्लासेस लेना शुरू नहीं की हूँ। मैं एक्चुअली बहुत दिन से ही सोच रही हूँ, काफ़ी लोग लेते भी हैं। बट मेरा ये मानना था कि मेरा उतना टाइम नहीं हुआ था इंडस्ट्री में, या मुझे और थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था लोगों को भी सिखाने के लिए। क्योंकि हाफ़ बेक्ड नॉलेज में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं मास्टर बनूँ तभी किसी को नॉलेज प्रोवाइड करूँ। हाँ, 1 टू 1 मेकअप मैं क्लासेस देती हूँ। किसी को अगर पर्सनल मेकअप के लिए क्लासेस चाहिए, बेशक मैं मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं बहुत खुशी-खुशी उन्हें मेकअप क्लासेस दूँगी। प्रोफ़ेशनली मैं डेवलप कर तो रही हूँ, अब मुझे ऑलमोस्ट 7 साल होने चला, तो मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी वैरायटी ऑफ स्किन टाइप पे, फेस टाइप्स पे एक्सपीरियंस अब हो गया है। तो अब मुझे लगता है एक्सपीरियंस बैकिंग पे मैं क्लासेस प्लान कर सकती हूँ। ओके। आपको जैसे अगर हमारे ऑडियंस में से किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो आपको, तो प्लीज़ आप उन्हें बता दीजिए कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। मेरा हैंडल नेम रूपशा एम आर्टिस्ट्री है। आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो मेरा आप मेकअप पेज देख सकते हैं, और उसी में ही मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर आपको बुकिंग के लिए या कोई भी, अगर आपको कुछ एडवाइस भी चाहिए आपके स्किन के लिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ऑलवेज़ हैप्पी टू हेल्प पीपल विद देयर स्किन केयर जर्नी, विद देयर हेयर केयर जर्नी। एंड आप मुझे डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल।
रुपशा जी, आप मेकअप में बहुत अच्छी हैं। और थैंक यू। इसके अलावा आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे? हॉबीज़ तो ट्रैवलिंग मेरे को बहुत पसंद है, तो कभी भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं ट्रैवल करती हूँ। अपने आप को फिट रखने के लिए मैं स्विमिंग जाती हूँ और योगा भी करती हूँ। मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंटल पीस भी, मेंटल स्टेबिलिटी रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने ब्राइड्स को भी बोलती हूँ कि वो भी वर्कआउट करें, क्योंकि ग्लास स्किन अगर अचीव करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से नहीं होगा। आपको इंटरनली भी अपने आप को क्लेंस करना पड़ेगा, जो वर्कआउट से बहुत हेल्प करता है ये चीज़। आप जो भी आपको पसंद है, आपको अगर स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग करें, आपको अगर जिम जाना पसंद है तो आप जिम जाइए। बट कुछ ना कुछ मूवमेंट आप रखें ताकि ब्लड फ्लो रहे, आपके चेहरे पे भी ग्लो आएगा उससे, आपका हेयर भी अच्छा होगा, और फिटनेस तो ऑफ कोर्स है ही। रीडिंग भी मुझे पसंद है। तो यही सारी हॉबीज़ हैं जो मैं काफ़ी करती हूँ। हेल्दी लाइफ़स्टाइल है आपका भी, और आप नहीं, लोगों नहीं, को बहुत अनहेल्दी भी खाती हूँ मैं, उसी के गिल्ट में ये सब करना पड़ता है। ओके, लेकिन उसे आप सुधारती भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ये आपके लिए। थैंक यू। सो अभी हम लोग आ गए हैं रैपिड फायर राउंड में, और काफ़ी खूबसूरत सी जगह में हम लोग उपस्थित हैं, एंड अभी हमारी मैम के साथ हम लोग रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। ओके, सो कैट्स और डॉग्स? कैट्स। ओके, बुक और मूवी? बुक्स। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। सिटी लाइफ और कंट्री साइड? सिटी लाइफ। फिक्शन और नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन। स्ट्रेंजेस्ट टैलेंट यू possess? Strangest. Strangest. I can whistle really well. That's not strange exactly. बस स्ट्रेंज ही है, गर्ल्स जल्दी करती नहीं है, तो हमें सुनाइए थोड़ा सा, हमें देखना है कैसे। mm, नाइस। हैरी, रॉन और हरमाइनी? Hermione. ओके। I'm a girl's girl. फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी? Hiking. ओके, Yeah, I love hiking. Yeah. सो इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। Yeah, मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, और बहुत बहुत थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस थैंक यू इंटरव्यू मुझे सेशन में। बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके पूरे टीम से मिलके, बहुत अच्छा लगा। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ पता चला है स्किन के बारे में, जो शायद काफ़ी बेसिक है बट लोगों को पता नहीं होता। Exactly. थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग। welcome. Thank you. जोहार। जोहार।